बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। मैं आप सभी भक्तों से आज एक विशेष निवेदन करने के लिए आया हूँ। मैंने क्या देखा है कि हमारे एक शिष्य हैं, उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी जो भागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी हैं, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनको उनकी वीडियो को देख करके कोई भक्त उनके लिए कमेंट में गालियां वगैरह लिखने में लगे हुए हैं। तो गालियां क्यों लिख रहे हैं? गालियां वो अपनी अज्ञानता के कारण लिख रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि संतों की महिमा क्या है हमारे देश में, भक्तों की महिमा क्या है, संतों की महिमा क्या है, वो नहीं जानते हैं। अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी होने कारण वह एक विशेष संत का, विशेष ब्राह्मण का अपमान करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं उनके कमेंट में कि वो पाखंड कर रहे हैं और वह ढोंग कर रहे हैं, उन पर कोई सिद्धि नहीं, हनुमान जी की कोई उन पर कृपा नहीं है। वो पहले लोगों को बुला करके उनसे सब कुछ पूछ लेते हैं और उसके बाद में सब लोगों को बता देते हैं कि आप वहाँ से आए हो, आपको ये परेशानी, आपको ये दिक्कत है। ऐसा वो लोग बोलते हैं उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी जो जिस मंच पर वो बैठते हैं, जिस गद्दी को वो संभालते हैं, वो उनके दादा परदादा की दी हुई है। वो ऐसी वैसी गद्दी नहीं कि कोई भी आके उस पर बैठ गया। वो कई उनके बचपन से लेकर के अब तक की उनकी तपस्या है। उनके दादाजी की जो तपस्या थी, उनके जो गुरुजी जो थे, सन्यासी बाबा जो थे, उनकी तपस्या है। उनकी तपस्या का फल ही उन्होंने गुरुजी की सेवा की, उसके फल स्वरूप ही उनको वो गद्दी प्रदान हुई। इसलिए कभी भी ऐसे महापुरुषों के बारे में अपशब्द बोलना ही बड़े ही पाप की बात है, बड़ी दुष्टता की बात है। अपने महापुरुषों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं, शास्त्र कहता है, संत हृदय नवनीत समाना। संत लोग अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने अनेक प्रकार की सिद्धियों के द्वारा, कर्म विशेष तौर से भगवान की पूजा के द्वारा लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे एक ये शास्त्री हैं, ये महाराज जी हैं, ये जो विशेष तौर से हम सबके कल्याण के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे महापुरुष का, उनका सदैव सम्मान करो और हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उन पर कभी भी इस तरह का लालछन लगाया जाए, ना ही उनको कभी भी गाली दी जाए। उनको गाली देने का मतलब है साक्षात हनुमान जी को गाली देना, क्योंकि हनुमान जी की सिद्धि का, हनुमान जी की कृपा का विस्तार कर रहे हैं। जब भगवान की कथा का जो विस्तार करते हैं, वो भगवान के समान ही माने जाते हैं। भगवान के उन पर विशेष कृपा होती है। तो तभी तो लोग संतों को अपने घर पर बुला करके, उनका सत्कार करके, उनको अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करने बाद में वो यही समझते हैं कि हमने संतों की सेवा कर ली, हमने विशेष ब्राह्मणों की सेवा कर ली, तो हमने भगवान की सेवा कर ली। वो अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। इसलिए सदैव ये प्रयास करो कि कभी भी हमें अच्छे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, अच्छे लोगों का दर्शन हो जाए, तो अपना जीवन संभल गया, अपने जीवन का कल्याण हो गया, बस ऐसा मानना चाहिए। और कभी भी महापुरुषों को गाली न दें। अपने इस हिंदू धर्म को, अपने संस्कृत रूपी धर्म को, इसको बर्बाद करने का प्रयास न करें। न कभी उल्टा बोलें, न कभी गाली दें। सबसे प्रेम करें। संतों की जो कथा सुना रहे हैं, भक्तों की जो कथा सुना रहे हैं, भगवान की जो कथा सुना रहे हैं, वो अनेक विद्वान लोग होते हैं। उनकी न जाने कितने वर्षों की तपस्या होती है, न जाने कितने शास्त्रों को याद करते हैं, कितने श्लोक याद करते हैं, कितने रामायण की चौपाइयाँ याद करते हैं, तब जा कर के वो समाज कल्याण कर पाते हैं। धर्मः रक्षति रक्षितः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जो धर्म की रक्षा करता है, मैं उस मनुष्य की रक्षा करता हूँ, मैं उसके साथ में खड़ा रहता हूँ। और जो धर्म को डिगाने का, धर्म को नष्ट करने का प्रयास करता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, उसका पतन निश्चित है। इसलिए जो धर्म से जुड़े हुए हैं, उनका सदैव सम्मान करो, उनका आदर करो, अच्छे लोगों की संसार में पहचान करो। देखो, पीले वस्त्र पहनने वाला रावण भी था और पीले वस्त्र पहनने वाले राम भी थे, लेकिन राम ने क्या किया? राम ने संसार का उद्धार किया। भगवान श्री राम ने संतों को अपना दर्शन दे करके उनका कृतार्थ कर दिया, उनके जीवन को। एक पत्नी को बाली ने, अपने भाई सुग्रीव की पत्नी कैद कर रखी थी, तो उनकी पत्नी आज़ाद की किसने? भगवान श्री राम ने। और रावण ने पीले वस्त्र पहने किस लिए? कि भगवान श्री राम की पत्नी को चुरा करके ले जाने के लिए, एक पाप करने के लिए। तो पीले वस्त्र पहनने वाले साधु वेश में न जाने कितने लोग घूम रहे हैं। तो आपको बचने के लिए उनके बस आपको देखना पड़ेगा
कि कौन ठीक है कौन गलत है, बस इतना आपको विचार करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, जहाँ राम है वहाँ रावण भी है, जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस भी है। इसलिए आपको बस पहचान करनी है। और बुरे व्यक्ति की कुछ वैसी बातें होती है तो समझ जाता है मनुष्य हर कोई कि इसमें बुराइयां हैं, ये दुष्ट व्यक्ति है, ये धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। जो धर्म को नष्ट करने का प्रयास करे उसको जेल में भिजवाओ, उसको दंड दो, उसको अपने आंखों से ओझल कर दो, दूर कर दो उस ऐसे व्यक्ति को। और इसी के साथ मैं निवेदन बस यही करूँगा कि आप सदैव धर्म को आगे बढ़ाएं, कभी भी कोई ऐसा विचार मन में न लाएं, महापुरुषों को गाली न दें, अपने धर्म को नष्ट न करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।